हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने किरण प्रकाशन का रेलवे प्रीवियस ईयर के बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज का 38 तक के प्रश्न को देखा था। आज जो प्रश्न हम लोग देखेंगे वो 39 नंबर से होगा। तो दोस्तों, इससे पहले का वीडियो यदि आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि किरण प्रकाशन का सलूशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है 100 रुपया मूलधन पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 121 रुपया हो जाता है, तो कितने दर पर धन दिया गया। जब 2 वर्ष दिया हो, 2 वर्ष, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। तो रूट चढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 121/100 पे रूट चढ़ा देंगे। 121 का रूट होता है 11, 100 का रूट होता है 10। 10 का समान हो गया 11, कितना आया 1, कितना पे 10 पे गुने 100। 1 0 से 1 0 तो कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। जब 2 वर्ष का हो तो रूट चढ़ाएंगे और 3 वर्ष का हो तो क्यूब करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए 52 रुपया है तथा उसी दर पर साधारण ब्याज 2 वर्षों में 50 रुपया। तो साधारण ब्याज यदि 50 रुपया है 2 साल में, तो 1 साल में कितना आएगा 25 रुपया। 25 कितना बार होगा, 2 बार। अब देखिए ये जो 52 रुपया हुआ, इसमें कितना बढ़ा, 2 रुपया। 2 रुपया कहीं ना कहीं इस पे आया होगा। ठीक है, तो दर बताना है, तो दर प्रतिशत बराबर क्या होता है, दर गुना 100। दर कितना है 2 रुपया, इंटू में 100, बट्टा में मूलधन। मूलधन कितना होगा, ये ऊपर वाला 25। 25 दूना 50, तो 2 दूना कितना हो जाए, सॉरी 25 चौका 100, सॉरी, तो 4 दूना कितना हो गया 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दर 8%। ऑप्शन में देखिए सेकंड नंबर। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपया और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाती है। तो काट कर छोटा कर लीजिए, 13 पचे 65 पर एगो 0, फिर 13 से काटेंगे 13 पचे 65, 13 दूना 26। इसको फिर काटेंगे 13 से, सॉरी 13 पचे 65, ठीक है, पर एगो 0। 13 से काट रहे हैं तो 13 पचे 65 पर 1 0, फिर दूसरे काटेंगे तो 25, इसको काटेंगे तो 26। अब देखिए इसका जो 26 का मान होगा ये 65 वाला होगा, तो 26% कर लीजिए, या फिर 26 बराबर 26% कर लेते। ठीक है, 26% बराबर 650, तो 25% बराबर x। ठीक है, यहाँ से 1 से निकाल दीजिए, तो 650 इंटू में 25 बट्टा में 26, 13 दूना 26, 13 पचे 65 पर 1 0, दूसरे 50 25 बार में 25 गुने 25 कितना होता है 625, तो x का मान कितना आ गया 625। ऑप्शन में देखिए 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 42 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपया है, तो धनराशि कितनी है। 2 वर्ष का है तो क्या होता है अंतर, r²/100। r का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 बट्टा में 100, मतलब कितना 0.64। तो 0.64% बराबर कितना दे रखा है 768, तो 100% निकाल दीजिए। x 768 गुना में 100 बट्टा में 6.4, 0 पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में 2 0 और 8 8 64, 8 9 72, 4 8 6 48, 4 से 12 8 96, तो 12 पर क्या गो 0, 2 2 4 गो 0। सो राइट आंसर क्या हो गया 1,20,000। ऑप्शन में देखिए 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 43 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा। तो जब देखिए 2 वर्ष दिया हुआ है 25/16 हो जाएगा, तो क्या करना है, रूट चढ़ा देना है 25/16 पे। 25 होता है 5 का, 16 होता है 4 का, 4 का समान हो गया 5, यानी 1 कितना पे 4 पे गुने 100, 4 से ये 25 बार में, तो कितना गया दर 25%।
ऑप्शन में देखिए 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 44 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। यदि वार्षिक ब्याज देय है 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया हो तो मूलधन की गणना करें। 10% है 3 वर्ष के लिए, तो 10 10 10 10 का 10% एक, फिर 10 10 20 और एक 21 का 10% कितना हो जाएगा 2.1। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 10 20 10 30 2 32 और एक 33.1% बराबर कितना दिए हुए 331 रुपया। 100% निकाल दीजिए। एक्स बराबर क्या हो गया 331 गुना में 100 बट्टा में 33.1, पॉइंट हटाएंगे तो 331 से 331 कट गया, तो एक्स का मान कितना आ गया 1000। ऑप्शन में देखिए 1000 कहाँ है, सेकेंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 45 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। कोई रकम चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में कितना हो जाता है 16,900 और 3 वर्षों में कितना हो जाता है 17,576। तो 1 साल का ब्याज देख लेते हैं कि कितना आ रहा है, तो 100 और 500 676 रुपया 1 साल में आ रहा है। तो दर प्रतिशत क्या होता है, दर गुना में 100, तो दर कितना है 676 गुना में 100 बट्टा में मूलधन, पहले वाले को मूलधन मान लेते हैं। ठीक है, तो 169 पर 00, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 16 चौका 64, 3 6 9 चौका 36, मतलब 4 बार में कट जाएगा। तो दर कितना आ गया 4%। ऑप्शन नंबर देखिए 1 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 46 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। कितने मूलधन पर 3 वर्ष में 5% वार्षिक से चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपया 50 रुपया हो जाएगा, 50 पैसा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है कि 3 पर वर्ष में है 5% तो 5 5 5 5 का 5% कितना होता है 0.25, फिर 5 5 10 10.25 का प्रतिशत निकालेंगे ना तो 5125 आएगा। ठीक है, सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15.7625% बराबर ये ब्याज आया, और ब्याज कितना दे रखा है 630 रुपया 50 पैसा। तो हम लोग निकाल देते हैं 100% बराबर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 630 रुपया 50 पैसा इंटू में 100 बट्टा में 1576 25, और पॉइंट था तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 1 पर 4 गो जीरो, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 1 पर 2 जीरो। यहाँ से देखिए अब काटते हैं 1 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 एकम 5 2 6 50 25, 5 दूना 10 2 5 50 25। ठीक है, ऊपर में 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, फिर 1 2 5 दूना 10 3 6 25, 5 एकम 5 1261। फिर देखिए अब कितना से काटेंगे 25 से काटते हैं, 25 एकम 25 6 5 65, 25 दूना 50, 15 100 150, 25 छक्का 150 2 5 50 25, 25 एकम 25 सॉरी, तो इधर 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 पर 2 गो जीरो, 1261 से 1261 कट गया तो क्या हो गया 400 गुना में यहाँ पे 10 था तो 10 तो 1 जीरो बढ़ जाएगा तो क्या हो गया 4000। ऑप्शन में देखिए 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 47 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। 5000 का 4% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज 6 माही जोड़ा जाता है, 6 माही का मतलब क्या 6/12, यानी दर क्या हो जाएगा 1/2। दर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2, तो दर कितना दिए हुए 4 का 1/2 निकालेंगे तो क्या हो गया 2%, तो दर हो गया 2%। तो हम लोग क्या करेंगे 5000 का निकाल देते हैं 2%, 50 दूना 100, तो ये हो गया 100, और 1 साल का है तो 6 माही जोड़ा जाता है तो साल में क्या वो आ जाएगा 6 महीना का 2 गो टर्म बनेगा तो साल में 6। अब 100 का फिर निकालेंगे कितना 2% बट्टा में 100 से 100 कट गया तो बचा सिर्फ 2, 100 100 200 और 2 कितना आ जाएगा 202 रुपया। तो ब्याज कितना आ गया 202 रुपया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 48 देखिए क्या है प्रश्न।
किसी धनराशि पर ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपया 80 पैसा है, तो उसी धनराशि पर उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज 40 रुपया। तो ब्याज की दर क्या है? देखिए साधारण ब्याज 40 रुपया है 2 साल का, तो मतलब कि 40/2 यानी 1 साल का क्या हो गया 20 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज, तो ब्याज के ऊपर देखिए 40 रुपया 80 पैसा है चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो 80 पैसा यही 20 पे आया होगा, तो 0.80। तो दर प्रतिशत बराबर क्या होता है? दर गुना में 100। दर कितना है? 0 रुपया 80 पैसा इंटू में 100 बट्टा में मूलधन 20। ये हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, 100 से 100 कट गया, 20 चौका 80। तो क्या हो गया दर? 4%। ऑप्शन में देखिए कहाँ है 4, 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 49 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। वह मूलधन जो 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 270 रुपया 40 पैसा हो जाएगा। ये 270 रुपया 40 पैसा हो जाएगा, क्या मतलब है? मिश्रधन हो जाएगा। तो देखिए 4 2 बार लिखाएगा, 4 का 4% 0.16, तो टोटल कितना आ जाएगा? 4 दूना 8.16, ये हो गया ब्याज। 108.16 निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा मिश्रधन बराबर x। तो 100% बराबर कितना दे रखा है? सॉरी 108 पॉइंट दिए हुए 270 रुपया 40 पैसा, हमको 100% निकालना है। तो x निकलेंगे तो क्या हो जाएगा? 270 रुपया 40 पैसा इंटू में 100 बट्टा में 108.16। पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है, अब देखिए कितना से काटेंगे तो देख लेते हैं। दो से काटते हैं पहले। 5 दूना 10, 4 दूना 8, फिर 0, 8 दूना 16। ऊपर में 2 से काटेंगे तो 12 13 दूना 26, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 0, 1300। अब कितना से कटेगा? अच्छा देखिए एक चीज़ यहाँ पे 13 दहाई के, ठीक है, और 13 से ये कट जाएगा कितना? देखिए 13 चौका 52, 13 एकम ऊपर में 13 चौका 52, देखिए 52 चौका हो जाता है कितना? 208। तो 208 इस 4 बार में कट जाएगा। 4 से ये कटेगा कितना? 20 बार में, तो 20 गुना में 10 कितना हो जाएगा? 200। सो राइट आंसर क्या हो गया? 200, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 1352 से 5 5408 कट जाएगा 4 बार में। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। 1000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो अंतर बराबर क्या होता है? r²/100। r कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25 बट्टा 100, यानी कितना हो गया? 0.25। तो 0.25% बराबर x, यदि 100% बराबर कितना दिए हुए हैं? 1000। तो x निकाल दीजिए तो x बराबर क्या हो गया? 1000 गुना में 0.25 बट्टा में 100, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 और 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना हो गया? 25 बट्टा में 10 यानी 2.50 रुपया। ऑप्शन में देखिए कहाँ है? सेकेंड नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा 2.50। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 51 नंबर देखिए क्या दे रखा है। 550 रुपया की एक राशि को ऋण के रूप में लिया गया, इसमें 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है? 550 रुपया लिया, एक किस्त होगा 1 + r, r कितना है? 20 बट्टा में 100, और 2 बार चुकाया तो एक बार पावर 1 फिर एक बार पावर 2 हो जाएगा। 1 + 20 बट्टा 100 पे पावर 2। इसी को सॉल्व कर देना है। तो 550 बराबर 20 × 5 100, 5 एकम 5 और 1 6 बट्टा 5, तो 5 ऊपर चला गया और 6 नीचे रह जाएगा। प्लस इधर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25x बट्टा में 36। दोनों में है कॉमन तो 5x बट्टा में 6 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x, यहाँ पे 5 बट्टा 6। देखिए अब 550, 5 से 11 × 5 = 55, मतलब इधर हो गया 110 बराबर x बट्टा 6, 6 एकम 6 5, 11 बट्टा
11 से 11 एक बार में मतलब 10, 6 1 36 गुना में 10 कितना हो जाएगा 300, 6 1 36 पर 0 मतलब कि 360 रुपया। तो एक किस्त का मान कितना हो गया 360 रुपया। ऑप्शन में देखिए 360 कहाँ दे रखा है, सेकंड नंबर ऑप्शन दिख रहा है 360, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो गया 360, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न में। 52 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। ऋषि ने 2 वर्षों में 8% चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज से इतना रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त किया। उसने कितने रुपये निवेश किए थे। 8% है 2 वर्ष के लिए, तो 8 और 8 2 बार 8 का 8% 0.16, तो कितना हो जाएगा 16.16% बराबर कितना 83 रुपया 2 पैसा। तो 100% निकाल दीजिए। यहाँ पे 6 4 होता है, ठीक है, 8 8 64 होता है। तो कितना हो जाएगा ब्याज 16 रुपया 64 पैसा बराबर 100। अभी आंसर नहीं आता रहा इसके कारण। 83.2 गुना में 100 बट्टा में 16.64, पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में 2 जीरो, इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। देखिए 8 इससे ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 5 बार में कट गया, 5 गुना में 100 कितना हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 53 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% दर से मिलने वाले साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 42 रुपया है। तो वह धनराशि कितनी है। तो 10 10 2 बार है, तो 10 का स्क्वायर देखिए अंतर बराबर हम लोग जानते हैं कि R स्क्वायर बाई 100, R 10 है बट्टा में 100, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 बट्टा में 100, कट के क्या हो गया 1, यानी 1% बराबर 42, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 4200। डायरेक्ट लिख दिए, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 54 नंबर देखिए क्या है। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में मिलने वाले साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 150 रुपया है। तो वह धनराशि कितनी है। तो R स्क्वायर बाई 100, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 बट्टा 100, यानी क्या हो गया 0.25%। अंतर और अंतर दे कितना रहा है 150, तो 100% निकाल दीजिए बराबर x बराबर क्या हो गया 150 गुना में 100 बट्टा में 0.25, पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में 2 जीरो और 25 छक्का 150, ठीक है। तो कितना हो गया 60 पर 3 गो जीरो मतलब 60,000 रुपया। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो यही आंसर होगा राइट आंसर। इसमें ऑप्शन गलत है या फिर इसमें आप 2 जीरो बैठा सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 55 नंबर जो प्रश्न है वो सेम टू सेम आपको 51 नंबर प्रश्न है, ठीक है, उसमें डिजिट भी हेरफेर नहीं है, सेम टू सेम प्रश्न है। तो 51 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा आपको बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 56 नंबर प्रश्न में। 56 नंबर देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक निश्चित मूलधन पर 1 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से 1000 रुपये प्राप्त होते हैं। ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित करता है। अर्धवार्षिक मतलब क्या 6 महीना का, तो 6/12 यानी दर क्या हो जाएगा 1/2। दर कितना है 10% है, तो कितना हो जाएगा 5%। तब तो 5 2 बार लिखाएगा क्योंकि साल में 2 बार 6 माही लगेगा। 5 का 5% 0.25, तब कितना हो गया ब्याज 10.25% ब्याज, और ब्याज दे कितना रहा है 1000 रुपया। तो मूलधन बताना है, मूलधन कितना आता है 100% के बराबर, तो x, तो 1000 गुना में 100 बट्टा में 10.25, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और 25 चौका 100, 25 से कम 25, ऊपर में 25 चौका 100 40, ठीक है। 56 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। एक निश्चित मूलधन 1 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज 1000 रुपया प्राप्त होता है। ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी यदि अर्धवार्षिक संयोजित होता है। मतलब क्या कि दर हो जाएगा आधा, दर है 10%, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5%। तो कहता है कि 6 माही जोड़ता है तो क्या होगा 5 + 5 प्लस 5 गुना में 5 बट्टा में 100, 5 5 10, अब 50 25 बट्टा में 100 कितना हो जाएगा 2.5, तो टोटल क्या हो गया 10.25% दर,
राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 57 नंबर भी सेम प्रश्न है कि यदि एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर बचत खाते में 4% की दर से ब्याज देता है तो ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी। तो दर क्या हो जाएगा, आधा 4% का आधा क्या हो जाएगा 2%। अर्धा क्यों होता है, क्योंकि अर्धवार्षिक लग रहा है, ठीक है, इसलिए दर आधा हो जाता है। तो अब देखिए आगे, दो का 2% कितना होता है, 2 दूना 4 मतलब कि 0.04। तो टोटल जोड़ दीजिए 4.04% हो जाएगा दर। ऑप्शन में देखिए ए नंबर ऑप्शन, ठीक है, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 58 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति एक बैंक से 7% वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि कर्जा लेता है एवं 2 वर्ष बाद 51,294 रुपया 6 पैसा अदा करता है। कर्ज ली गई राशि कितनी है। तो 7% लिया 2 बार में, तो 7% कितना हो जाएगा 49, यानी 0.49। तो कितना हो गया 14.49। ये ब्याज आ गया, तो इसमें 100 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा मिश्रधन। तो 114.49% बराबर कितना है 51,294.6। तो 100% निकाल दीजिए। एक्स बराबर क्या हो गया 51,294.6 गुना में 100 बट्टा में कितना 114.49। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 1 जीरो, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, ठीक है। अब देखिए आगे, क्या 4 बार में कट जाएगा, इससे ये कटेगा, नहीं कटना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक और मिस्टेक हो गई है कि 51,294 रुपया 6 पैसा ब्याज अदा करता है, सिर्फ ब्याज है, ठीक है, ये मिश्रधन नहीं है, ये ब्याज है। तो ब्याज क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा 14.49% बराबर ब्याज कितना अदा किया 51,294 रुपया 6 पैसा, ठीक है। अब 100% निकालेंगे, सॉरी वो सिर्फ ब्याज था। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 51,294.6 गुना में 100 बट्टा में 1449। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे ऊपर में डबल जीरो, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे में 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 1449 से 51,294 आप काट लीजिएगा कैलकुलेटर से, कट जाएगा कितना बार में 354 बार में। तो क्या हो जाएगा 354 पर 3 गो जीरो। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 354 पे 3 जीरो। कैलकुलेटर का यूज करके देख लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न में। 59 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। किसी निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंदर 14 रुपया 48 पैसा है। तो मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये निकटतम पूर्णांक में बताना है। इसका मतलब क्या है कि यह पूरा नहीं कटेगा, दशमलव में आना चाहिए। तो 3 वर्ष के लिए 5% है, तो 5 5 5 3 बार लिखाएगा। 5 का 5% कितना होता है 0.25, ठीक है। फिर देखिए 5 5 10 और 10.25 का 5% निकालेंगे ना, तो कितना आ जाएगा आपको पता है 0.5125, ठीक है। जब सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा क्या ब्याज। तो चलिए 5 10 15 और इधर जोड़ेंगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा 7625%। ये क्या आया, ये टोटल ब्याज हो गया। लेकिन हमको क्या पता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, तो ये जो साइड वाला वैल्यू होता है ना, यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, ठीक है। तो चलिए अंतर कितना आया, यही वाला होगा सिर्फ। तो 0.7625% बराबर कितना दे रखा है 14 रुपया 48 पैसा। तो हमसे क्या पूछा है मूलधन, मूलधन क्या होता है 100% के बराबर। तो x इसी को सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 14.48 इंटू में 100 बट्टा में ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में डबल जीरो इंटू में नीचे में 7625 और देखिए पॉइंट 7625 था, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में क्या जीरो जाएगा 4 गो, ठीक है। तो एक पर 4 गो जीरो हो गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया।
अब काटते हैं 25 से, 25 चौका 100 तो यहाँ हो गया 400। इधर काटेंगे तो 25 या 75, 1 2 12, नहीं कटेगा तो 0, 25 छक्का 25 चौका 100, 25 पचे 125, 305 बार में कट गया। फिर काटेंगे 25 से, 25 से नहीं काटेंगे 5 से काटेंगे तो 5 अठे 40, 5 अठे 40 80 बार में, इसको काटेंगे तो 6 पचे 30 और 1 61 बार में। 61 को 1440 48 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो भाग करके देखते हैं। 2 बार लगाएंगे तो 2 6 दूना 12, 122, तो कितना आ जाएगा देखिए, ऊपर से ये 8 उतर गया, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2। फिर यहाँ पे कितना बार लगेंगे, 228 तक ले पहुँचेंगे तो देखिए 6 3 18, 6 चौका 24, मतलब कि 240 हो जाता है। तो 3 बार लगाते हैं, फिर ये 6 3 18, 183 हो गया। 8 में से 3 जाएगा तो 5, 2 में से 8 नहीं घटेगा तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 45। अब फिर नहीं लगेगा तो पॉइंट देंगे तो एगो 0 उतर गया, 450। तो 450 को 61 से फिर लगाएंगे। ऐसे हम लोग 23 को ही रहने देते हैं, पॉइंट छोड़ देते हैं। तो देखते हैं कितना आता है, 80 गुना में कितना आया था 23, तो गुना करके देखते हैं कितना आता है। 0 8 3 24 के 4, 8 दूना 16 और 2 18, 1840 रुपया आ रहा है। ठीक है, और एक बार और लगा कर देख लेते हैं पॉइंट क्या कि 1840 के आसपास में तो कोई नहीं दिख रहा है, तो एक बार यहाँ पे और लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना बार में लगेगा। अब यहाँ पे लगाएंगे तो 61 से 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 1 36, 6 7 42, 42 मतलब 420, 7 बार में लगेगा। ठीक है, तो 7 एकम 7 और 7 छक 42, हो गया कितना 427। तो आप घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा तो 3, ये 4 में से 2 जाएगा तो 2 कट 23। तो अब देखते हैं इतना से गुना करके। ठीक है, तो कितना आता है, तो 23.7 इंटू में 80, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, तो आया कितना 8 7 56 के 6, 8 3 24 और 5, 24 5 29 के 9, 8 दूना 16 और 2 18, 1896 आ गया। अब 1896 के आसपास देखिए कितना होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा होगा 1899। सो राइट आंसर क्या हो गया 1899। ठीक है, इसके बाद पॉइंट का वैल्यू है, ये सब पॉइंट में निकटतम मान निकलता रहा और काटते तो आता रहा 1898 के आसपास। ठीक है, ये सब कैलकुलेटिव प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 60 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। ए ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि उधार लेता है। मूलधन क्या था, यदि एक वर्ष 6 माह में इतना रुपया धन लौटाया तो बैंक धनराशि बैंक को चुकाई। ये जो दिए हुए हैं 1,96,851 रुपया, ये क्या दिए हुए हैं, ये मूलधन दिए हुए। ठीक है, तो धनराशि पूछ रहा है कि कितना लिया था। तो देखिए 8% है, अर्धवार्षिक ब्याज है, तो दर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो दर कितना हो जाएगा, 8 का आधा, तो कितना हो गया 4%, क्योंकि अर्धवार्षिक है। और एक वर्ष 6 महीना का है, तो एक वर्ष 6 महीना में कितना हो जाएगा, कै गो ब्याज चलेगा, देखिए तो दर हो गया 4%। और एक वर्ष 6 माह का है तो कै गो टर्म बनेगा, 6 माह का 3 गो टर्म, तो 4 4 4, 4 का 4% 0.16, 4 4 8 का 8.16 का 4% निकालेंगे तो निकाल लेते हैं 8.16 का 4%, प्रतिशत हटाइएगा तो 00 4, देखिए यहाँ पे निकालते हैं 4 4 8.16 का 4% निकालेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 00। देखिए अब ऊपर में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 चौका 24 के 4, 4 एकम 4 और 2 6, 8 चौका 32, अब पॉइंट है तो 2 अंक के पहले दशमलव। अब प्रतिशत का मान क्या होता है 1/100, तो ये भी 100 आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 होता है ना, तो फिर यहाँ हो जाएगा दशमलव, तो कितना हो गया दशमलव 0.3264। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए सबको जोड़िए, 4 4 8 4 12, 12 रुपया इधर और इधर जोड़िएगा तो पॉइंट के बाद 0 0 बैठा दीजिए, 0 4 6 6 2 8 3 और 1 4, पॉइंट 48 64, तो 12 रुपया 48 64 हो गया क्या, ये ब्याज। हमको ये क्या दिए हुए हैं मिश्रधन, तो इसको मिश्रधन बनाएंगे तो क्या करना होगा 100 ऐड, तो 112 हो जाएगा। तो 112.4864 बराबर कितना दे रखा है 1,96,851 रुपया। तो 100% निकाल दीजिए x,
तो चलिए इसको क्रॉस गुना करके देखते हैं। x बराबर क्या हो गया, 1,96,851 इंटू में 100 बट्टा में 112.4864। पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में 4 गो जीरो, ठीक है, इस पॉइंट को हटाइएगा तो अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जब आप इसको, बहुत ही ये कैलकुलेटिव प्रश्न हो गया, जब इसका कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा ना तो आपके पास आंसर आएगा कैलकुलेटर का यूज करने के बाद 17,500 नहीं 1,75,000 के आसपास आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा इतना। प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न था, समझे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एग्जाम में 1-2 कैलकुलेटिव प्रश्न पूछता ही है, ठीक है। 61 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। श्री इब्राहिम ने 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 7,500 रुपया उधार लिया। 2 वर्ष बाद वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ब्याज बताना है, ठीक है। तो 5% के दर पे 2 साल का उधार लिया तो 5 2 बार हो जाएगा, 5 का 5% 0.25, तो टोटल कितना हो गया 10.25% ब्याज पूछा है। तो ब्याज संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो 10.25% बराबर x, यदि 100% बराबर कितना दे रखा है 7,500। तो सॉल्व कर दीजिए, x निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 7,500 गुना में 10.25 बट्टा में 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में डबल जीरो, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75। तो ऊपर में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, 3 दूना 6, 1 7 और 10 तिहाई 30 बट्टा में 4। अब देखिए काट के 7 चौका 28, फिर 2 7, फिर 6 चौका 24, 3 5 35, तो 8 चौका 32.30, 7 चौका 28, फिर 2 जीरो 5 चौका 20, 768 रुपया, सॉरी 7 चौका 28, 2 6 चौका 24, हाँ 768 रुपया 75 पैसा हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है 768 रुपया 75 पैसा, ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है, सो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 62 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। मनु प्रत्येक वर्ष के अंत में 200 रुपये की बचत करता है एवं उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। 3 वर्ष के अंत में से कितनी धनराशि मिलेगी, ठीक है। तो देखिए 5% है तो 5 बट्टा प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 5 एकम 5, 20 25 100, यानी 1/20। तो ये 1 क्या आया ब्याज और ये 20 क्या है मूलधन, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 21/20, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टाइम 200 रुपया लगाया तो 200 रुपया का 21/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0, 2 से 10, 210, 21 गुना में 10 कितना हो गया 210 रुपया। तो ये क्या हो गया 210 रुपया प्राप्त होगा। अब जब दूसरा साल में लगाएगा 200 रुपये की बचत करता है और फिर उसी में दे देता है उधार, तो अब दूसरा साल लगाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए 210 रुपया और प्लस 200 रुपया, क्योंकि अब जो मूलधन हो जाएगा सो इतना हो जाएगा, क्योंकि 200 रुपया तो और ऐड कर रहा है इसमें, तो कितना हो गया 410 रुपया। तो 410 रुपया का फिर हम लोग क्या निकालेंगे 21/20, 1 0 से 1 0, तो कितना हो जाएगा देखिए 21 से कम 21, 21 चौके 84 और 2 86 बट्टा में 2। तो इसको जब पॉइंट में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 3, 4 दूना 8, 3 दूना 6, नहीं लगेगा तो 0.10, 5 दूना 10, 43 रुपया 5 पैसा, सॉरी 430 हो जाएगा, 430 रुपया 5 पैसा, ठीक है। अब 430 रुपया 5 पैसा जो आया वो आ गया मिश्रधन, और फिर उसमें 200 रुपया ऐड करता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में 200 रुपया ऐड करता है। तो फिर 430 रुपया 5 पैसा में 200 रुपया ऐड किया तो कितना हो गया 4 2 6, 630 रुपया 5 पैसा। फिर हम लोग क्या करेंगे 630 रुपया 5 पैसा का कितना निकालेंगे 21/20, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 0, तो कितना हो जाएगा टोटल देखिए 21, देखिए इसको 21 बचे काट लें, काट कर छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना से काटते हैं 5 से, 5 एकम 5, 1 2, 5 दूना 10, 3 0, 6 5 30, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है। तो ऊपर में आ गया 1261 गुना में 21, तो 21 से कम 21, 21 छक्के कितना जाता है 126 और 2 28 के 8 हासिल 2, 21 दूना 42 और
42 और 2 44, 10 54 के 4 हाथ में 5, 21 से कम 21, 5 26, बट्टा में कितना हो जाएगा 20 दूना 40। तो एक अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, तो पहले 4 से भाग कर लेते हैं, कितना होता है। तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, 2 4, फिर 6 चौका 24, फिर 6 एकम 6, सॉरी 4 दूना, देखिए 4 से 6 बार में 24, 2 4, फिर 6 बार में 24, 4 दूना 8, नहीं लगेगा 0, पॉइंट देंगे और 1 0, 5 दूना 10, सॉरी 4 दूना 8, 2 0, 5 चौका 20, इतना आ गया। तो एक अंक के पहले और दशमलव हो जाएगा, तो दशमलव कहाँ चला आएगा, यहाँ, ठीक है। ये दशमलव आके उठ के कहाँ चला आएगा, यहाँ पे, क्योंकि एक बट्टा में 10 था। तो 662 रुपया 55 पैसा हो गया। अब देखिए ये आ गया तीसरा वर्ष, और तीसरे वर्ष के अंत में क्या हो जाएगा, तो 662 रुपया 055 पैसा में प्लस 200 फिर ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया, देखिए 600, 200, 862 रुपया 55 पैसा का फिर 21/20 निकाल दीजिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही टर्म तक के निकाल दिया, ये टर्म नहीं निकलेगा, ठीक है। ये 3 साल तक क्या बोला था, 1 साल यहाँ निकला, दूसरा साल यहाँ निकला और तीसरा साल के यहाँ निकल गया। सो राइट आंसर इतना ही हो जाएगा, 662 रुपया 5505 पैसा। ऑप्शन में देखिए कहाँ है 662, 662 रुपया 2 पैसा यहाँ पे दिख रहा है। सो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 63 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। एक निश्चित धनराशि का 2 वर्षों में 20% प्रति वर्ष के रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से परिपक्व मान 14,400 रुपया, तो मूलधन बताना है। तो 20 है 2 वर्ष के लिए, तो 2 बार लिखाएगा। 20 का 20% कितना हो जाएगा, 4। देखिए 20 का 20% निकालेंगे तो डिवाइड बाई 100, 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, तो कितना हो गया 20 20 40 और 4 44। तो ये क्या आ गया, ब्याज। इसमें 100 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यह मूलधन। तो कितना हो गया 144% बराबर कितना दे रखा है मूलधन, 14,400। तो हमसे पूछा है, सॉरी मिश्रधन दे रखा है, मूलधन पूछा है, तो मूलधन होता है 100%। तो x निकाल दीजिए, 14,400 गुना में 100 बट्टा में 144। 144 से ये 100 बार में 100 गुना में 100 कितना हो गया, 10,000। देख लीजिए ऑप्शन में 10,000 कहाँ है, आपको डी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन में 10,000, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो गया, 10,000। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और ये आपके साथ चक्रवृद्धि ब्याज भी समाप्त हो गई है। अब हम लोग कोई नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।